हम्म, अच्छा बारह, प्लीज सम माइल्स। ओके। स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक है वो है आपकी यू नो रेक्टिफिकेशन प्रोसेस कैसे होती है। इसके लिए डायोड क्या है, डायोड एज अ रेक्टिफायर क्या है, इसको समझने के लिए वैसे जो टॉपिक गिवन है पीएमडीसी में वो है हाफ वेव रेक्टिफिकेशन एंड फुल वेव रेक्टिफिकेशन। ठीक है। तो इसको समझने के लिए पी एन डायोड या पी एन जंक्शन क्या है। पी एन डायोड आर वी से दैट पी एन जंक्शन। पी एन डायोड चैप्टर नंबर 16 में एक टॉपिक गिवन है जो है हाफ वेव रेक्टिफिकेशन एंड फुल वेव रेक्टिफिकेशन। उसको समझने के लिए डायोड पे आ रहे हैं कि डायोड क्या है, कैसे काम करता है। ठीक है सर, हमारे टेक्स्ट बुक में तो रेक्टिफिकेशन इतना अच्छा नहीं लिखा हुआ, हम एक एक चीज क्लियर करेंगे। डोंट बी परेशान। ठीक है, आप सिर्फ समझने की कोशिश करना, बाकी आसान है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल है। ये पीएन डायोड आर पी एन जंक्शन, या हम ये भी कहते हैं पीएन जंक्शन। जंक्शन कहते हैं कि सेंट्रल पॉइंट, मेन पॉइंट, ये क्या है। ठीक है सर। तो हमारे पास, क्यों कहते हैं इसको पी एन जंक्शन। पी एन, यू नो, पी एन सी, यहां पे पी, पी एन, पी, पी टाइप, पी टाइप सेमी कंडक्टर, अभी सेमी कंडक्टर की दुनिया है, वो पॉजिटिव होती हैं। और एन टाइप, एन टाइप सेमी कंडक्टर, वो आपके नेगेटिव चार्ज होते हैं। क्यों भाई, क्या इशू है। ये जो मैं कहता हूं यहां पे ये पॉजिटिव चार्जेस कैरी करती है, पी, इसी वजह से कहते हैं कि पी टाइप। और एन नेगेटिव की बात होती है, इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। और ये होल्स, होल्स पॉजिटिव चार्ज होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो यहां पे ये जो जंक्शन की बात हो रही है, ये सेंट्रल पॉइंट है। चलो, मीरपुर माथे लगी स्टेशन पे लिखा हुआ ये मीरपुर जंक्शन, इसका मतलब है कि मीरपुर की सेंट्रल पॉइंट है। इस तरफ जो है यारोलुंड वाले भी आएंगे, इस तरफ से मीरपुर वाले भी आएंगे, एक सेंट्रल पॉइंट पे आएंगे इस स्टेशन पे, और वो ट्रेन पे जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट होता था पहले, दिस इज योर पॉजिटिव, दिस इज योर नेगेटिव। तो यहां पे एक लेयर बनता है इनके दरमियान, जिसको हम कहते हैं जंक्शन। का मतलब है कि सेंट्रल पॉइंट। इस जंक्शन को हम डुप्लीशन, डुप्लीशन लेयर कहते हैं। जैसे कि पाकिस्तान और इंडिया की बॉर्डर है, वो एक डुप्लीशन लेयर है। पाकिस्तानी इधर हैं, इंडियन उधर हैं। तो ये सेंट्रल पॉइंट को डुप्लीशन लेयर कहते हैं। तो इनका क्या काम है जी। ये पी एन जंक्शन टू टर्मिनल डिवाइस है, टू टर्मिनल।
टू टर्मिनल हैं डिवाइस जो पी टाइप एंड एन टाइप सेमी कंडक्टर है। ठीक है, अब देखें ये जो मैंने आपको बताया कि इट इज टू टर्मिनल डिवाइस which possess p type and n type सेमीकंडक्टर। आपको पता है कि ये पी टाइप पॉजिटिव हैं, ये नेगेटिव हैं। पी टाइप्स होल्स की बात हो रही है और इसमें इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है। अब इनकी जो सेंट्रल पॉइंट है, उस सेंट्रल पॉइंट को हम कहते हैं जंक्शन। एट दी सेंट्रल पॉइंट ऑफ P and N, a junction is formed, which is called डिप्लीशन लेयर। इसको हम डिप्लीशन लेयर कहते हैं। ठीक है सर, आपने देखा, मैंने आपको बताया कि पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात है। ये पी टाइप पॉजिटिव है, एन टाइप नेगेटिव है, सेमीकंडक्टर की दुनिया है। इनका सेंट्रल पॉइंट को हम एक जंक्शन होता है, ये वाला जंक्शन जो है, इसको जंक्शन कहते हैं, जिसमें डिप्लीशन लेयर, एक लेयर की थोड़ी सी थिकनेस बनती है। तो अभी क्या है, ये कहता है ये जो डिप्लीशन लेयर है, द थिकनेस ऑफ डिप्लीशन लेयर can be increased and decreased with PD। PD का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज। इसको क्या कहते हैं? कॉल्ड डैश। ये कहते हैं इसकी साइज जो है हम बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, मगर किससे, कैसे? ये कहता है विद दी पीडी, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज, जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं जी इसको? जी, व्हाट वी कॉल इट, इसको क्या कहते हैं जी? कौन बताएगा? क्योंकि ये एमसीक्यूज आ चुका है, ये लाइन देके उसने पूछा इसको क्या कहते हैं जी? एनीबडी एल्स? जल्दी बताएं भाई, क्या कहते हैं इसको? हेलो, सलाम सर। कलाखंड गला लाइव बीठो है, कलाखंड गला, ठीक सर, ओके। सो यहाँ पे क्या पोजीशन होगी बेटा? इसको हम ये कहते हैं ब्यासिंग। इसको हम कहते हैं ब्यासिंग। पोटेंशियल बैरियर नहीं कहते इसको, इसको कहते हैं ब्यासिंग, क्योंकि थिकनेस को बढ़ाना, थिकनेस को कम करना, ये एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस को कहते हैं ब्यासिंग। स्पेशली वर्ड है इसके लिए, दैट इज ब्यासिंग। तो भाई आप कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं?
उस पे आ रहे हैं। वो है आपकी टाइप्स ऑफ द बियासिंग। टू टाइप्स ऑफ द बियासिंग, ये तो हमारे घर में भी कर से करते हैं, सारा दिन पता नहीं होता। ठीक है सर। बियासिंग, तो अभी हमारे पास बियासिंग के टू टाइप्स हैं। फॉरवर्ड बियासिंग, फॉरवर्ड बियासिंग, फॉरवर्ड बियासिंग। फॉरवर्ड बियासिंग क्या है जी? इस पे भी एमसीक्यूज आए हैं प्रीवियसली। मैं आपको बता दे चलूं, फॉरवर्ड बियासिंग में क्या है। अगर ये पॉजिटिव चार्जेस हैं, ये नेगेटिव चार्जेस हैं, और यहां से प्लस, ये माइनस। अब देखें, आपकी ये पी टाइप है, ये पी टाइप है, ये आपकी एन टाइप सेमीकंडक्टर है। अब देखें, पी टाइप को आपने पॉजिटिव से कनेक्ट किया है, ठीक है, पॉजिटिव से कनेक्ट किया है। दिस इज योर पॉजिटिव, दिस इज योर नेगेटिव। तो इसका मतलब है कि ये जो सोर्स है, नेगेटिव को नेगेटिव से, पॉजिटिव को पॉजिटिव से, इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड बियासिंग। इसमें से क्या होता है, कम टू दैट पॉइंट। इन दिस, इन दिस in this process, p type is connected with positive terminal of battery and n type with negative terminal of battery. ठीक है सर। जैसे कि घर में हम बैटरी के दो टर्मिनल्स होती हैं, दो क्लिप्स होती हैं, तो उस क्लिप्स की बात होती है। तो उसमें लिखा होता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो पॉजिटिव वाली क्लिप पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी में लगाते हैं, और नेगेटिव वाली नेगेटिव में लगाते हैं। इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड बियासिंग। तो इसमें क्या होता है, इसमें डिफ्यूजन बहुत कम होता है। डिफ्यूजन रेट, डिफ्यूजन रेट इज very small because thickness of depletion layer, depletion layer is very small। ठीक है, तो इसका मतलब है कि लो रेजिस्टेंस इज देयर, लो रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस इज देयर, रेजिस्टेंस बहुत कम है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इजीली, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इजीली, क्योंकि रेजिस्टेंस जो कम है भाई, रेजिस्टेंस कम होने की सूरत में आराम से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे और करंट इजीली फ्लो करेगा। इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड बियासिंग। हाँ, रिवर्स बियासिंग में क्या है, ये एक रिवर्स प्रोसेस है। जैसे कि घर में बैटरी और यूपीएस हर घर में पड़ा हुआ है। अगर आप ऐसा करें कि पॉजिटिव टर्मिनल को नेगेटिव से लगाएं, तो ना बैटरी होगी ना यूपीएस होगा। सिर्फ आप अपना ख्याल रखना, बाकी खैर है।
धमाका होगा, क्योंकि ये रिवर्स ब्यासिंग है। तो रिवर्स ब्यासिंग में करंट फ्लो नहीं करती, हाई रेजिस्टेंस हो जाती है, हाई डिफ्यूजन हो जाती है, इसी वजह से झगड़ा होता है होल्स और इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के दरमियान। तो अभी देखिए रिवर्स ब्यासिंग नंबर 2, रिवर्स ब्यासिंग, क्योंकि ये जो है उसमें यूज हो रहा था हाफ वेव रेक्टिफिकेशन एंड फुल वेव रेक्टिफिकेशन में। फॉरवर्ड ब्यासिंग भी यूज हो रही थी, रिवर्स ब्यासिंग भी यूज हो रही थी। ठीक है सर, रिपल्शन होगी तभी तो ये चीज बनेगी ना। अभी देखें कैसे मैं बनाता हूं रिवर्स ब्यासिंग में, यही तो झगड़ा होगा ना सर, झगड़ा होगा तभी तो डिफ्यूजन होगी। कैसे डिफ्यूजन होगी बाकी, ये P है, ये N है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव चार्जेस इसमें थी और ये नेगेटिव चार्जेस इसमें थी। अब क्या होगा, अगर यहां से नेगेटिव लगाई, यहां से पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव जब फ्लो करेंगी यहां से प्रेशर देंगी इसको, नेगेटिव यहां से प्रेशर होगा क्या, यहां पे एक लेयर बन जाएगा। देखें नेगेटिव इस तरफ आ जाएंगी, पॉजिटिव इस तरफ आ जाएंगी, तो ये डिप्लीजन लेयर की साइज बढ़ जाएगी, आपस में झगड़ा हो जाएगा, होल्स और इलेक्ट्रॉन जो है वो डिफ्यूज हो जाएंगे, जब आपस में मिलेंगे झगड़ा हो जाएगा। जैसे आजकल लोगों का झगड़ा होता है, वो रिवर्स ब्यासिंग है और वो बैरियर बढ़ जाता है, उसके बाद झगड़ा बढ़ जाता है, तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। क्योंकि देखें अभी ये एक साइज है, एक डुप्लियन लेयर की साइज है, आप देखें डुप्लियन लेयर वो बढ़ जाएगा। जब डुप्लियन लेयर बढ़ जाएगा तो कोई करंट पे जो है वो फ्लो नहीं करेगा, नो करंट फ्लोज थ्रू इट। इसको हम कहते हैं रिवर्स ब्यासिंग। इसका मतलब है कि आपने क्या किया है, पी टाइप इज कनेक्टेड with negative terminal and N type is connected with positive terminal of battery। ठीक है सर, तो अब क्या होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। अब क्या करेंगे, इसका मतलब है कि डिफ्यूजन रेट इज हाई, डिफ्यूजन रेट is high, thickness of duplicate layer is large, thickness of duplicate layer becomes large and high resistance path is established, no electric current flows, no electric current flows through it। इलेक्ट्रिक करंट जो होगा वो पास नहीं होगा, क्योंकि ये इशू ये है कि अभी ये जो यहाँ से नेगेटिव चार्जेस यहाँ पे आने की कोशिश करेंगी, क्योंकि ये पॉजिटिव इनको अट्रैक्ट करेंगी। जैसे नेगेटिव ये जगह लेंगी, इसको थोड़ा सा प्रेशर होगा, ये उस तरफ चले जाएंगे, ये इस तरफ चले जाएंगे, ये आपस में गड़बड़ी हो जाएगी और कभी भी करंट फ्लो नहीं करेगा। अगर नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल से लगाएं, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल से लगाएं, ये तो धमाका होता है। इसी वजह से आपको कहता नहीं है, वैसे ऐसे तजुर्बा हो सकता है मगर डेंजरस है, आप कभी भी नहीं करना ये। ठीक है सर, ये हो गया रिवर्स ब्यासिंग। अब आ रहे हैं हम हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन प्रोसेस क्या है, रेक्टिफायर के बारे में कल हमने पढ़ा था कि रेक्टिफायर जो है वो क्या है। ठीक है सर, रेक्टिफायर
रेक्टिफायर के बारे में हमने बात की थी। रेक्टिफिकेशन प्रोसेस, rectification, it is the process in which AC current is converted into DC current by using two diodes, D1 and D2। ठीक है सर, ये था रेक्टिफिकेशन प्रोसेस, जिसमें टू डायोड्स यूज करके हम जो है वो एसी करंट, अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में तब्दील करते हैं। ठीक है सर, वो कैसे करेंगे? इसके लिए आपके पास ट्रांसफार्मर चाहिए। वो कैसे? जिस पहले पहले हम लिखेंगे हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। ठीक है सर, तो इसमें ट्रांसफार्मर लगाएं। कैसे जी? एसी वोल्टेज दे रहे हैं यहां से, यू नो दिस इज ए पॉइंट। यहां पे एक डायोड लगाया है, डायोड। और यहां पे एक लोड रेजिस्टर वो भी लगाया है। हुआ क्या? करंट जब फ्लो करेगा, दिस इज ए पॉइंट, दिस इज अ बी पॉइंट। तो ये इनपुट है। आई से दैट इनपुट, और ये आउटपुट है, जिसको हम यस्टरडे आई है आल्सो डिक्लेयर्ड अबाउट द प्राइमरी क्वाइल एंड सेकेंडरी क्वाइल। इसमें सिर्फ ये है कि हमने डायोड लगाया है और 2 पॉइंट्स दी हैं। ठीक है, अभी वेव है बिफोर। ये वेव की बात है, ये वेव की बात है कि बिफोर वेव कैसे होती है जी। आई से दैट दिस इज अ +1, दिस इज अ -1, ये ओरिजिन है। और ये वेव साइनोसोडल वेव है, क्योंकि आपको पहले पता है, बता चुका हूं कि एसी करंट जो है, एसी, ये एसी की निशानी है, ये घर में भी लगा हुआ है। घर में जो अमीटर या वोल्ट मीटर लगा हुआ है आपके मेन जो है वो सर्किट बोर्ड में, तो वहां पे वो उसके नीचे एक निशानी है, यूपीएस पड़ा हुआ है, स्टेबलाइजर पड़ा हुआ है। तो उसमें जो वोल्ट मीटर लगा हुआ है, ये निशानी है वेव की। इसका मतलब है ये शो करती है एसी को। ठीक है, तो यहां पे यू नो बिफोर ये कंडीशन थी, ये एसी है और उसको डीसी में करना चाह रहे हैं हम, डीसी। ठीक है सर। तो बेटा यहां पे क्या है?
हाफ वेव जो है वो खत्म हो जाएगी, हाफ वेव रह जाएगी, क्योंकि आपने डायोड एक इस्तेमाल किया है, उसने पूरे वेव को खत्म नहीं किया। इसी वजह से वी से दैट हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। अब देखें, ये फुल वेव थी पहले, एक वेव आपकी खत्म हो गई, ये जो आपकी ट्रफ है यहाँ पे, एवरीवेयर ट्रफ खत्म हो गई, क्योंकि आपने एक डायोड यूज की है, एक डायोड। अब क्योंकि फुल वेव रेक्टिफिकेशन में वी यूज टू डायोड्स, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में हम एक डायोड यूज करते हैं। अब देखें, इन हाफ वेव रेक्टिफिकेशन वन डायोड, एक डायोड हम इस्तेमाल करेंगे, इज कनेक्टेड विद, एक टर्मिनल से लगाया है, वन टर्मिनल, एक टर्मिनल है किसका, ऑफ द सेकेंडरी क्वाइल, ऑफ द सेकेंडरी क्वाइल, क्योंकि ये आउटपुट है, ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी क्वाइल है आपकी, ये आपकी सेकेंडरी क्वाइल है। एक प्राइमरी क्वाइल है, एक सेकेंडरी क्वाइल है, सेकेंडरी क्वाइल ऑफ द ट्रांसफार्मर। ये मैं अपनी तरफ से नहीं लिख रहा, ये मैं इस डायग्राम की तरफ से लिख रहा हूं कि ये प्राइमरी क्वाइल है, ये एक सेकेंडरी क्वाइल है, ए है, ये पी है, एक टर्मिनल को ए नाम दिया है, दूसरे टर्मिनल को बी नाम दिया है, और एक टर्मिनल से हमने डायोड जो है वो लगाई है, दूसरे टर्मिनल में डायोड नहीं लगाई। ठीक है सर। ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ साइकिल, during the first half साइकिल, एक हाफ साइकिल की बात हो रही है, ए पॉइंट इज पॉजिटिव, ए पॉइंट इज पॉजिटिव, वो तो है विद रेस्पेक्ट टू बी पॉइंट, या बी भी कहते हैं, बी पॉइंट। ठीक है सर। और क्या पोजीशन है, डायोड इज फॉरवर्ड ब्यास, डायोड इज फॉरवर्ड ब्यास। ठीक है, वैसे भी ये फर्स्ट हाफ साइकिल आपकी पॉजिटिव है जी, फर्स्ट हाफ साइकिल आपकी पॉजिटिव है, और सेकंड जो है आपकी वो नेगेटिव है, वो मैं नहीं, वेव बता रही है, साइनोसॉइडल वेव बता रही है। ठीक है सर। देन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, पानी खनी आ रहा, फ्लोज इजीली।
ठीक है सर। while a point while a point is negative, a point is negative। जी सर, वो कहां पे? विद रेस्पेक्ट टू बी। अब वो फर्स्ट हाफ साइकिल है या सेकंड हाफ साइकिल है? एंड सेकंड हाफ साइकिल इज, वो सेकंड हाफ साइकिल जो है वो सेकंड हाफ साइकिल में वो नेगेटिव है। एंड डायोड इज रिवर्स्ड biased। डायोड इज रिवर्स biased। एंड रिवर्स biasing में करंट फ्लो नहीं करती। एंड नो करंट flows through it। बेटा देखें, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। हाफ साइकिल आपका पॉजिटिव है तो फॉरवर्ड ब्यास है, सेकंड हाफ साइकिल आपका नेगेटिव है, दैट इज अ रिवर्स ब्यास। तो फर्स्ट में जब फॉरवर्ड ब्यास है तो आसानी से आपको याद होगा, मैंने ब्यासिंग लिखा, फॉरवर्ड ब्यासिंग लिखा, करंट आसानी से फ्लो करता है। रिवर्स ब्यासिंग लिखा, करंट फ्लो नहीं करता। बात तो वही हो गई जो फॉरवर्ड एंड रिवर्स ब्यासिंग की थी, वही बात यहां पे रिपीट कर रहा हूं। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में अपनी तरफ से तो नहीं लिख रहा। जी सर, ये थ्योरेटिकल है, समझने की कोशिश करो। ये वेव बता रही है आपको, मैं नहीं बता रहा। अब बेटा देखें आप, मैंने आपको बताया फर्स्ट हाफ साइकिल, ए पॉइंट इज पॉजिटिव, ए पॉइंट पॉजिटिव है बिल्कुल विद रेस्पेक्ट टू बी। और डायोड जो है वो फॉरवर्ड ब्यास है, और जब फॉरवर्ड ब्यास्ड है तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इजीली फ्लो करेगा। ये कहता है वाइल ए पॉइंट इज नेगेटिव। अब देखें, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो जब ये पॉइंट नेगेटिव है तो विद रेस्पेक्ट टू बी, तो ये सेकंड हाफ साइकिल है, ये सेकंड हाफ साइकिल है, हाफ साइकिल ये यहां से यहां तक। तो फिर क्या होगा? ये कहता है भाई डायोड जो है वो रिवर्स ब्यास है, रिवर्स ब्यास में कोई करंट फ्लो नहीं करती थ्रू इट। ये चीज तो बतानी थी। और क्या पूछेगा आपसे? आपसे ये पूछेगा कि फर्स्ट हाफ साइकिल में डायोड क्या है, फॉरवर्ड ब्यास है। फर्स्ट हाफ साइकिल में ए पॉइंट क्या है, आप कहेंगे पॉजिटिव है। आपको ये कहेगा सेकंड हाफ साइकिल में ए पॉइंट क्या है, आप कहेंगे नेगेटिव है। नेगेटिव होगा तो फॉरवर्ड ब्यास है या रिवर्स ब्यास, आप कहेंगे रिवर्स ब्यास है। फॉरवर्ड ब्यास है, करंट फ्लो करेगी, रिवर्स ब्यास है, करंट फ्लो नहीं करेगी। ये 8 दश है वहां इनपुट, 6-7 एमसीक्यू इसमें से निकल रहे हैं, उनकी मर्जी है। और क्या करेंगे आप? अब देखें, ये आपका पॉजिटिव जा रहा है, ये आपका रिवर्स में जा रहा है करंट, वो तो मैंने तीर का निशान भी दे दिया है। तो ये कोई डिफिकल्ट तो नहीं है। ये जो मैंने अंडरलाइन चीजें की हैं ये आपसे पूछी जाएंगी कि फर्स्ट हाफ साइकिल में आप क्या भाई कितने आप डायोड लगाते हैं। 2021 में आया था फुल वेव रेक्टिफिकेशन में, डायोड्स कितने होंगे? 2 टिक करने थे आपको। पंजाब वालों ने 4 किए थे क्योंकि वहां पे 4 थे, मगर उन्होंने 2 दिए थे क्योंकि हमारे पास और केपीके में दोनों में 2 हैं।
ठीक है सर। मोहम्मद ताहिर, आपसे ये पूछा जाएगा कि हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में डायोड कितने होंगे? आप कहेंगे एक। कहां से लगाएंगे? आप कहेंगे सेकेंडरी में लगाएंगे। सेकेंडरी कॉइल किसका? ट्रांसफार्मर का। आपको कहेगा फर्स्ट हाफ साइकिल क्या है? आप कहेंगे पॉजिटिव है। ए पॉजिटिव है या नेगेटिव? आप कहेंगे पॉजिटिव है। ये फॉरवर्ड ब्यास है डायोड या रिवर्स ब्यास है? आप कहेंगे फॉरवर्ड ब्यास है, क्योंकि ये पॉजिटिव है फर्स्ट हाफ साइकिल। फिर करंट फ्लो करेगा या नहीं करेगा? आप कहेंगे फॉरवर्ड ब्यासिंग में तो करंट फ्लो करती है भाई मिस्टर ताहिर, वो कहेंगे फॉरवर्ड ब्यास में आप करंट फ्लो करती है। फिर कहेगा कि भाई सेकंड हाफ साइकिल में एक ही क्या पोजीशन है? आप कहेंगे नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब होता है रिवर्स ब्यास। रिवर्स ब्यास में क्या करंट फ्लो करता है? नहीं करता। करना क्या है? फॉरवर्ड ब्यास में करंट फ्लो करती है। पहला हाफ साइकिल वेव का वैसे भी पॉजिटिव है, इसमें परेशानी की कौन सी बात है? वो तो वेव बता रही है, साइनोसॉइडल वेव बता रही है कि वो पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। फर्स्ट हाफ साइकिल ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव। ये तो आसान है मिस्टर मोहम्मद ताहिर, वन ऑफ द सोलो नॉट दुखे हो। ठीक है सर। तो ये हाफ वेव रेक्टिफिकेशन की स्ट्रक्चर थी। अब हम आ रहे हैं फुल वेव रेक्टिफिकेशन पे। ठीक है सर, फुल वेव रेक्टिफिकेशन। ओके सर। अब फुल वेव रेक्टिफिकेशन में क्या करेंगे? फुल वेव रेक्टिफिकेशन। फुल वेव रेक्टिफिकेशन भाई कितने डायोड चूज करेंगे जी ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी कॉइल में? आप कहेंगे कसम से कि टू डायोड्स। जी सर, two diodes are used in secondary coil of dash transformer। ये बात समझ में नहीं है, ट्रांसफार्मर तो ट्रांसफार्मर है भाई। हाँ। प्रियंका चावला, ठीक है सर। हाफ में एक, फुल में चार नहीं होते। ये गलत था, अभी की भी उन्होंने दो की दी थी। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में एक डायोड और फुल वेव रेक्टिफिकेशन में टू डायोड्स। ठीक है। और ये पता नहीं क्या इसने मिसिंग कर दी है, क्या करें इसको? कौन सा ट्रांसफार्मर का टाइप है जी? ट्रांसफार्मर के कौन सा टाइप यहां पे लगेगा? कौन बताएगा जी? सेंट्रल टेप, गुड। सेंट्रल टेप ट्रांसफार्मर, क्योंकि इसमें ना तो अप ना तो डाउन, इसमें सेंट्रल टेप ट्रांसफार्मर लगता है। ठीक है सर, ये भी बात सही है। आधा दरवाजे के बंद कर, थोड़ा शेड अजे तो अभी सेंट्रल टेप ट्रांसफार्मर बनाते हैं अभी। ये प्राइमरी कॉइल जी। ठीक है।
अब सेकेंडरी कॉइल की बारी है। ये ए पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। सेंट्रल टेप का मतलब यही होता है। एक डायोड D1 है, डायोड D1, ठीक है सर। और एक यहां पे डायोड है, वो हम कहते हैं D2, ठीक है। एक लाइन यहां से निकालते हैं सेंटर से, तो एक लाइन यहां से भी निकालते हैं। लोड रेजिस्टर के लिए ये XY2 पॉइंट्स आर देयर, दिस इज योर B पॉइंट। क्योंकि सेंट्रल टेप का मतलब ही इसी वजह से दिया जाता है। वैसे ये आपकी ये लाइन जो है सेंट्रल, ये तो स्टेप अप हो सकता था, डाउन हो सकता था। सेंट्रल टेप का मतलब ही यही है कि एक वायर हम बीच से सेंट्रल पॉइंट से निकालें जो लोड रेजिस्टर के साथ कनेक्ट करें। इसी वजह से हम इसको सेंट्रल टेप ट्रांसफार्मर कहते हैं। और ये आपकी सेकेंडरी आउटपुट है, ये आपकी सेकेंडरी आउटपुट है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसके बारे में लिखना है जी। सी कैसे लिखना है कि फर्स्ट हाफ साइकिल में क्या होगा, सेकंड हाफ साइकिल में क्या होगा। इसमें तो A B C तीन हो गए, ठीक है। तो वेव जो है वो लास्ट में, यहाँ पे जगह नहीं है, साइनोसोइडल वेव में बनाऊंगा। पहले ये थ्योरी जो है वो लिख लेते हैं कि फर्स्ट हाफ साइकिल में क्या गिवन है और सेकंड हाफ साइकिल में क्या है। इन दी फर्स्ट हाफ साइकिल A is positive with respect to P and B is, you know, B जो पॉजिटिव है वो विद रेस्पेक्ट टू C, तीन पॉइंट्स हैं। और डायोड D1 एंड डायोड D1 is फॉरवर्ड ब्यास्ड। ये जो D1 है डायोड वो फॉरवर्ड ब्यास्ड है, एंड D2 जो है इज रिवर्स ब्यास्ड। D2 जो है वो रिवर्स ब्यास है। आपसे ये पूछा जाएगा कि D1 क्या है फर्स्ट हाफ साइकिल में और D2 क्या है जो है फर्स्ट हाफ साइकिल में, ये आपको बताना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक करंट जो लोड रेजिस्टर पे है, द इलेक्ट्रिक करंट एट लोड रेजिस्टर RL is due to dash, ड्यू टू डैश। क्या बताएंगे जी,
The electric current at the load resistor is due to D1 or D2? कौन बताएगा? डायोड D1 या D2? करंट जो लोड रेजिस्टर के पास होगा वो D1 की, डायोड D1 की वजह से होगा या D2 की वजह से होगा? कौन बताएगा जी? भूमिका, D2 रिवर्स ब्यास्ड है। रिवर्स ब्यास से करंट होता है क्या? D1, D1 करेक्ट है। D1, D1 जो आपने नाम दिया है D1 की वजह से होगा। एंड देयर विल बी zero current at diode dash। अब D1 होगा, D2 होगा जी। हाँ, वो वही तो बात है ना, सही है ना सर। अब यहां पे क्या देंगे? वो कह देंगे जीरो करंट होगा, D2 के पास होगा। गुड गुड, क्योंकि वो D2 खाना खराब जो है वो रिवर्स ब्यास्ड है। रिवर्स ब्यास पे करंट नहीं होगा, फॉरवर्ड ब्यास पे करंट होगा। ठीक है सर, फर्स्ट हाफ साइकिल कंप्लीट। अब आ रहे हैं हम सेकंड हाफ साइकिल पे। फर्स्ट हाफ साइकिल की बात तो हो गई, अब है सेकंड हाफ साइकिल। एट सेकंड हाफ साइकिल, एट सेकंड हाफ साइकिल, ठीक है सर, C इज पॉजिटिव, C इज पॉजिटिव। C जो है पॉजिटिव, क्योंकि C से शुरू करते हैं, पहले A से शुरू किया हमने। विद रेस्पेक्ट टू B, with respect to B, and you know, and B is and B with respect to किसके होगा जी? B जो होगा विद रेस्पेक्ट, कौन सी पॉइंट बच गई? अकॉर्डिंग टू द फिगर, क्योंकि C विद रेस्पेक्ट टू B, B विद रेस्पेक्ट ए, गुड, ए पॉइंट। ठीक है सर, अब ये बात भी हो गई। देन D1 इज रिवर्स्ड ब्यास्ड, ये उलट हो गया, एंड D1 इज रिवर्स ब्यास्ड एंड D2 इज फॉरवर्ड ब्यास। ठीक है सर, ये तो बात हो गई। अब करंट के किसके थ्रू होगा? D2 के, D1 के? करंट, the electric current at load resistor is due to D2 not D1, because D1 is forward, oh sorry, D1 is reverse biased ठीक है सर।
अब वेव की बात आ रही है। अब वेव खत्म कैसे होगी, और ए और बी की बात है। मैं आपको बताते चलूं, वेव फॉर्म की बात हो रही है। 0 + 1 -1, ये ए वेव फॉर्म है, और ये बी वेव फॉर्म है। और ये कैसे होगा, तो होगा क्या, मैं आपको बताते चलूं। दिस इज योर +1, दिस इज योर -1, और ये प्लस माइनस, ये माइनस प्लस आपस में मिलेंगे, ये प्लस माइनस मिलेंगे, तो फिर क्या होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। ये प्लस है, ये माइनस है। ठीक है सर, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगी, रिजल्टेंट आपको क्या मिलेगा, D1 D2 D1 D2, आपको मिलेगा क्या, पल्सेटिंग करंट। ये जो वी गॉट पल्सेटिंग करंट, पल्सेटिंग करंट, या इसको कहते हैं डीसी करंट, या यूनी डायरेक्शनल करंट, यूनी डायरेक्शनल करंट। ठीक है सर, पल्सेटिंग इसी वजह से कहते हैं कि थोड़ी सी ऐसे बीमारी होती है इसको, वो थोड़ी सी बीमारी जो है इसको, वो ये वाली बीमारी है, वो ये डिस्टॉर्शन है, ये थोड़ा सा लिटिल डिस्टॉर्शन है, लिटिल डिस्टॉर्शन है, थोड़ी सी फ्लक्चुएशन होती है, बिल्कुल माइन्यूट फ्लक्चुएशन है। तो बेटा यहाँ पे फर्स्ट और हाफ साइकिल की बात हो गई। मैंने आपको ये बताया, पहले आपने देखा फर्स्ट हाफ साइकिल में ये आपकी पॉजिटिव थी, सेकंड हाफ साइकिल में ये आपकी नेगेटिव है। इसी वजह से ये हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफिकेशन की बात हो रही थी। तो माशाल्लाह आज हाफ वेव भी हो गया, आज फुल वेव भी हो गया, आज ब्यासिंग भी हो गया, आज फॉरवर्ड ब्यासिंग भी है, हो गया, आज रिवर्स ब्यासिंग भी हो गया। तो ब्यासिंग वाला पोर्शन इसी वजह से मैंने पढ़ाया था आपको, ताकि हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफिकेशन बी विद रिस्पेक्ट टू ए, क्योंकि आपने सी से शुरू किया है ना, सी विद रिस्पेक्ट टू बी, बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो ये आपने डायोड जो है वो आप उलट हो गया ना, पहले आप ए से शुरू कर रहे थे, वो पॉजिटिव था, अभी सी पॉजिटिव है। ठीक है सर, तो अब बात है जो है ये हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफिकेशन की, वो तो माशाल्लाह हो गया। अब ये चैप्टर भी हो गया, तो अब आपकी मर्जी है कि 3 टॉपिक्स आप जो हैं, पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट, जिसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, काउंटर इफेक्ट है, पेयर प्रोडक्शन एंड एनिहिलेशन है, वो है चैप्टर नंबर आपका जो है, बताते चलूं, चैप्टर नंबर 17 वो करवाएं, या पहले न्यूक्लियर फिजिक्स करवा के आप वो बाद में 3 टॉपिक्स कर सकते हैं। तो वो आपकी मर्जी है, क्योंकि न्यूक्लियर पूरा चैप्टर है, और न्यूक्लियर फिजिक्स। एनीबडी एल्स? अब आपकी मर्जी है, मेरी मर्जी नहीं है सर। चलो, आप अपना राय देते जाएं कि करना क्या है, कैसे करना है, सी न्यूक्लियर करना है, या 3 टॉपिक्स वो करनी है। तो न्यूक्लियर शुरू करवाना है तो कल न्यूक्लियर शुरू करेंगे। जी सर, चलो इंशाल्लाह न्यूक्लियर ही करेंगे, न्यूक्लियर की बेसिक
बेसिक का रात में फोटो भेजूंगा, की पॉइंट्स का भी भेजूंगा, उसके बाद कल टॉपिक करेंगे। ठीक है, ओके ओके सर, सारे हो जाएंगे क्योंकि ये अभी लोड ज्यादा है, इसी वजह से काम सारा दिन ही करते हैं। तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता मैं भेजता रहूंगा आपको, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, गर्मी भी काफी है। चलो सर, ठीक है, ओके ओके ओके, अल्लाह हाफिज। ठीक है, सबकी पीडीएफ भेजूंगे क्योंकि वो टाइपिंग पूरी हो जाए ना। ऐसे अगर आप भेजूंगा आपको भी समझ में नहीं आएगी।